हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में डेरिवेशन चैप्टर 1 फिज़िक्स क्लास 12 कराऊंगा। एक वीडियो में एक डेरिवेशन होगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इसको समझें और बढ़िया तरीके से डेरिवेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल हम लोग किस तरीके से करेंगे कि पहले डाइपोल बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डाइपोल क्या होता है कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दो सेम चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज 2a। तो हम उसको कहते हैं डाइपोल। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब जो दोनों मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल चार्जेस का डिफरेंस होता है। तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। अब उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे बोला है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या कहते हैं, सेंटर से स्ट्रेट ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, और उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ इस तरीके से होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये पॉइंट P है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये डिस्टेंस हमारी a हो जाएगी, ये सबको पता है। ये डिस्टेंस हमारी a हो जाएगी क्योंकि ये टोटल 2a है, तो ये a हो जाएगी क्योंकि इक्वेटोरियल है, एकदम इक्वल बीच से जाता है ये लाइन, तो 2a टू a में बढ़ जाएंगे। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। डेरिवेशन कंप्लीट है इसमें, तो आप इसको वॉच करें। तो बैकग्राउंड सॉन्ग्स अगर आ रहे हैं गाइस तो प्लीज़ इग्नोर इट और फोकस करें स्टडी पे। आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर फोकस ना करें। ये 2a, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस पॉइंट पे दो तरीके की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव चार्ज के तरफ होती है। ये कुछ इस तरीके से टर्मिनेट करती है ना नेगेटिव में, नेगेटिव की तरफ आती है और पॉजिटिव से बाहर जाती है, पॉजिटिव से दूर जाती है। तो यहाँ पे दो दो कॉम्पोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये हमारा है E ड्यू टू प्लस क्यू। इसी तरीके से गाइज आपको बोर्ड्स में भी करना है तो आपको फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। और दिस इज हो गया E ड्यू टू माइनस क्यू। ये हमारे पास दो हो गया है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम R कंसीडर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम R कंसीडर कर लेते हैं। ये P है और लेट्स नेम इट गाइस, यहाँ पे A दे देते हैं, यहाँ पे B दे देते हैं। तो A B और ये डिस्टेंस R है। तो ये डिस्टेंस सबको पता है ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये पाइथागोरस की वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जस्ट पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से आप निकाल लेंगे, और इसको ये आपको क्लियर विजिबल होगा। और ये भी वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि ये R है, ये A है, देन दिस विल बी ऑल्सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा ये एंगल हमें देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड R स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये थीटा एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब जो हमारा, अब मैं इसमें से एक फिगर को रीड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जहाँ दिख रहा होगा मैं वहीं ड्रॉ करूँगा। इस फिगर को मैं रीड्रॉ करता हूँ, इसके कुछ पार्ट को, और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि हम इसको बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। तो एक ऐसे कंपोनेंट है हमारे पास वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर से हम निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, और हमारा जो, अच्छा ये प्लस क्यू माइनस क्यू, हमारा जो मैग्नीट्यूड है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो रिजल्टेंट बीच से जाता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से निकल रहा होगा कुछ इस तरीके से। आपको मेमोराइज नहीं करना है, बस समझते जाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेलेंस होगा, इक्वेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस साइड से जा रहा होगा। तो ठीक है, अब हमें ये पता है क्योंकि वेक्टर्स हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें ये पता होगा कि जिस तरफ ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा ये भी थीटा हो जाएगा। टोटल 2 थीटा हो सकता है, हम इसको थीटा थीटा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सम टोटल हमारा 2 थीटा के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर होगा, बेसिक है।
अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, अब देखिए जैसे जिस तरफ एंगल होता है, जैसे इस इलेक्ट्रिक वेक्टर का हम अगर कंपोनेंट ब्रेकिंग करें तो हमारा जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ हमारा कॉस कंपोनेंट होता है, और जिस तरफ एंगल नहीं होता है उस तरफ हमारा साइन कंपोनेंट होता है। तो इस वेक्टर का जो इस डायरेक्शन में उसका इधर साइन कंपोनेंट होगा और इधर कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि जिधर एंगल, आप ऐसे रिमेंबर रखिए, जिधर एंगल रहता है उधर कॉस कंपोनेंट रहता है, और जिधर एंगल नहीं रहता है उधर साइन कंपोनेंट रहता है। तो इस इलेक्ट्रिक का साइन कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ई प्लस क्यू साइन थीटा, आपको होप दिख रहा होगा, और ये हो जाएगा आपका इधर भी वही सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, तो जिधर एंगल है उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट। तो हमारा इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और बस उनका साइन अलग है, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है साइन थीटा। तो ये हमारे जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा इधर दो वेक्टर होगा, एक ई ड्यू टू प्लस क्यू, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत ईजी है। ये वेक्टर कंपोनेंट ब्रेकिंग किया, जिधर एंगल है उधर कॉस कंपोनेंट, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये इधर ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर ई माइनस क्यू है तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा इधर आ जाएगा, क्योंकि जिधर एंगल है, और ई माइनस क्यू साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो ये प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास बच जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और यही हमारा एड ऑन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा। यही आपको ड्रॉ करना है। आप ये इसको डायग्राम ए और डायग्राम बी लिख करके आप अपनी बोर्ड्स कॉपी में भी बना दीजिएगा, एग्जाम में भी बना दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इधर पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो ई हमारा क्या होता है, ई होता है हमारा के क्यू बाय आर। ई हमारा होता है के क्यू बाय आर, सॉरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है। ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। तो हमारा आर क्या है, आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस होती है। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ई हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन अंडर रूट के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि ये ई जो होता है, ये ई जैसा हमें पता है ई प्लस क्यू मैग्नीट्यूड और ई माइनस क्यू सेम है, दोनों सेम है, हमें ये क्लियर पता है। तो अब हम इसमें वेक्टर सम लगा देंगे और वेक्टर सम लगा कर आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो हमारा केवल इस कॉस कंपोनेंट की वजह से आने वाला है। ये जो कॉस कंपोनेंट है, इस कॉस कंपोनेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्योंकि ये साइन कंपोनेंट कट जाएगा, तो यू कैन राइट दैट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये बिल्कुल बोर्ड्स में अच्छे से जैसे लिखना चाहिए, इसलिए मैं सब लिख के दिखा रहा हूँ। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द electric field vector, that is E plus Q sin theta and E minus Q sin theta will cancel out each other. Electric field vector that is E प्लस क्यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा द रिजल्टेंट विल बी ड्यू टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा क्यों कट गए। इसलिए कट गए क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाने, -5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाने, तो -5
+5 से किसी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर खींच रहा हूँ और -5 से इधर खींच रहा हूँ, तो नेट फोर्स कितना है सर, 0 हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गए। अब मैं 5 न्यूटन का इधर लगा रहा हूँ और 5 ही न्यूटन का इधर लगा दे रहा हूँ, तो टोटल 10 न्यूटन हो गया और ये पेन खिंच जाएगी। तो दैट्स वाई वो कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब हम ये अब सिंपल, अब तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे, सिंपल, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये ई प्लस क्यू माइनस क्यू मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2e प्लस क्यू लिखिए, माइनस क्यू लिखिए, बात बराबर है, 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू बराबर है क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय, यही तो होगा के क्यू बाय, बस यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, बस उतना ही का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो अब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें जो, अच्छा ये विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा। ठीक है, 2e कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब हमें इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू ज़रा हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, तो या तो आप इस ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, या इस एंड ट्राइंगल से, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको अगर ओम पॉइंट बता दूँ तो मैं POB से निकाल देता हूँ। आपको ये डायग्राम आप देख लीजिए और ड्रॉ कर लिया होगा, होप आपने साथ साथ ड्रॉ कर रहे होंगे। तो POB यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है, सब कुछ बता रहा हूँ बेसिक से, बिल्कुल कुछ इसमें से मैंने छोड़ा नहीं है। ये POB, ये थीटा है, ये √r² प्लस a² था, ये हमारा डिस्टेंस a था। तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस, ये देखिए, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस हमारा है a और अपॉन हाइपोटेन्यूज है √r² प्लस में a²। तो हम लोग अब इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पहले हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमें पता है के क्यू अपॉन r² प्लस a²। तो यहाँ पे पहले हम लोग पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू 2 KQ अपॉन r² प्लस a², और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ डॉट हो जाएगा a अपॉन √r² प्लस a²। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं EQ इज इक्वल टू 2 KQ अपॉन r² प्लस a² इंटू a, और यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस a² का पावर 1/2, क्योंकि रूट को हमेशा पावर लिखा जाता है, इस पे होल पावर 1, बेस सेम है, r² a², तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा EQ इज इक्वल टू 2 KQA अपॉन r² प्लस a² का √3/2। यहाँ से 2QA कुछ याद आ रहा है? वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q क्रॉस 2A, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। होप आपको पता होगा, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2 क्रॉस QA, अंदर बचेगा K होल अपॉन में हम लिखेंगे r² प्लस a² का पावर 3/2। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो लिख देंगे P लिख देंगे P अपॉन PK अपॉन PK मूवी की याद आ गई, r² प्लस, आधे लोगों को मूवी की याद आ गई, r² प्लस a² 3/2। तो इसको हम लोग लिखते हैं PK नहीं, इसको KP लिख देते हैं, बात एक ही हुआ, KP अपॉन r² प्लस a² का पावर 3/2। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ ये मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, यहाँ पे जब अब आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेरिवेशन करें तो पूरा प्रॉपर करिएगा। -KP
अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √3/2। अब यहाँ माइनस के पी क्यों हुआ, जितनों को पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं बता देता हूँ बेसिकली ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि कमेंट करने का टाइम होगा नहीं, आपके पास एग्जाम है। माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √3/2। तो यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर आप लोग को नहीं पता हो तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। दिस इज ओनली द डाइपोल एक्सिस। तो ये होती है हमारी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपोजिट टू द डाइपोल एक्सिस। ये है हमारी, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। आपको विजिबल नहीं होगा, यह है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये माइनस आया है। तो अगर ये कोई पूछे कि माइनस और मेंशन कर दीजिएगा, द माइनस साइन इंडिकेट्स, लिख लीजिए द माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने यहाँ पे देखा भी है, देखिए इस तरफ है ना, इस तरफ है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कहाँ होगा, इस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता है, डाइपोल मोमेंट होता है इस तरफ, नेगेटिव है। तो केवल वही ये इंडिकेट कर रहा है हमारा कि माइनस। तो ये हमारा होता है जनरल, दिस इज द जनरल, ये होता है माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें एक कंडीशनल भी होता है, वो भी देख लेते हैं। तो माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की √3/2 ये हमारी हो गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी ये हो गई। लेकिन अगर इफ़ आर इज़ मच ग्रेटर देन ए, इफ़ आर इज़ मच ग्रेटर देन ए, देन क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से, इसका मतलब क्या हुआ, आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आर बहुत बड़ा है ए से, मतलब इसका थोड़ा सा मतलब मैं समझा दूँ, पूरी क्लैरिटी पिक्चर की दिख रही होगी। आर मच ग्रेटर देन ए का मतलब हुआ ये डाइपोल है आर, ये है हमारा ए और ये हमारा ए, ये हमारा 2a हो गया और ये हमारा आर। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये हमारा आर है और ये हमारा ए है। तो देखिए आर मच ग्रेटर देन ए हो गया, आर मच ग्रेटर देन ए हो गया, तो इस केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको ए कितना छोटा है आर के बराबर, ये ए की कोई वैल्यू कंसीडर करने लायक है आर के बराबर। तो इसी केस में ये केस, और जनरली यही केस आपको मिलता है कैलकुलेशन और इस सब चीज़ों में, तो इसीलिए हम एक कंडीशनल भी निकाल लेते हैं। आर मच ग्रेटर देन ए, ये कहानी अगर होगी इस तरीके से था ना, डायग्राम खराब है, लेकिन आर मच ग्रेटर देने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि ये ए बहुत छोटा आर बहुत बड़ा, तो उस केस में ए निगलेक्ट हो जाता है। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ए को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 3/2, हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर 3/2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा 2 से 2, 3/2, क्योंकि पावर पे पावर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, 12th पे कोई नहीं बताएगा आपको, बट इस पे आपको सब मिलेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ये कंडीशनल हो गया और ये आपका जनरल हो गया। फाइनल देख लीजिए एक बार, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। उस तरीके से कहानी चली हमारी, फिर ये सब आपने कहानी में देखा, एंड देन फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो होप आपको